औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वन के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ान करीम कैसे गुजारें, इस पर बात करने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू वन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें सबसे पहले। नाज़रीन, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने से जितना हो सके आप नाज़रीन इस्तिफ़ादा हासिल करें। ताहम इस हवाले से कुछ इस्लाम ने हमें गाइडलाइंस दी हैं जिनके मुताबिक अगर हमने इस महीने को गुजारा तो ये हमारा महीना हमारे लिए निजात का सबब बन सकता है। सबसे पहले रमज़ान करीम में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रोज़े के दौरान झूठ बोलना मना है, खाना पीना मना है, किसी की गीबत, चुगली और दीगर गुनाह के जितने भी काम हैं वो सारे काम हमने नहीं करने, उनसे इस्लाम ने मना किया है। तो सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन इस चीज़ का अहद कर लें कि इस रमज़ान करीम में न हम झूठ बोलेंगे, न चुगली खाएंगे, न किसी की गीबत करेंगे। इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम करेंगे और पंजगाना नमाज बाजमात अदा करेंगे। सुबह फजर के वक्त आप उठते हैं, फजर से पहले सहरी के वक्त उठते हैं और उस वक्त में आप तमाम लोग सहरी करते ही सो न जाया करें, बल्कि सहरी करते ही आप इंतज़ार में रहें कि कब अज़ान होगी और अज़ान होते ही आप मस्जिद में जाएं, नवाफ़िल अदा करें, तिलावत कलाम पाक का एहतमाम करें और ये याद रखें कि कुरान करीम का हक़ है कि हर मुसलमान साल में गैर रमज़ान में उसे एक मरतबा लाजमी तिलावत करे। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के रोज़ में, आज के दिन में, मौजूदा दौर में हम लोगों ने कुरान पाक को बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से कभी कोरोना जैसी वबाएं हमारे करीब आ रही हैं तो कभी खसरा, कभी क्या मर्ज़ हम लोगों को लाहक हो जाता है। इसके बाद दिन के काम काज के लिए आप बेशक फजर की नमाज के बाद सो जाएं, उसके बाद आप दिन के काम काज के लिए निकल जाएं, सारे दिन के काम काज करके आप ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करें, उसके बाद वक्फ़ा करें और असर की नमाज भी अदा करें। इस दौरान जैसे ही आपको वक्त मिले तिलावत कलाम पाक ज़रूर करें और मगरिब के वक्त आप रोज़ा अफ्तार करें। रोज़ा अफ्तार करते ही आप फ़ौरन मस्जिद चले जाएं। बाकी खाना पीना आप बाद में आकर घर करें, पहली फुर्सत में आप मस्जिद चले जाएं। उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करें और बाजमात तरावी अदा करें, क्योंकि तरावी भी हमारी सुन्नत इबादत में से एक इबादत है और लाजिम है कि हम तरावी का भी एहतमाम करें। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि रमज़ान करीम के महीने में आप तमाम नाज़रीन ये समझ लें कि रमज़ान के 3 जो अशरे हैं या रमज़ान का जो महीना है वो 3 अशरों में डिवाइड किया हुआ है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि बदबख्त है वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। और याद रखें कि वालिदैन का नाफरमान इस महीने में नहीं बख्शा जाता और मुनाफिक शख्स भी इस महीने में नहीं बख्शा जाता। अपने आप अंदर झांकें और इन तमाम बुराइयों को जड़ से निकाल कर फेंकें और इस रमज़ान अहद करें कि हम इस रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, बाबरकत महीने का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, इस पूरे महीने में इबादत करेंगे, अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे, जितनी इबादतें करेंगे अपने अल्लाह की खातिर करेंगे। तो पहले महीने की जो दुआ है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दुआ आप अपने पास नोट कर लें और इस दुआ का विर्द करते रहें, ये जो कलमा है इसका विर्द करते रहें। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और इस अशरे की भी दुआ आप तमाम नाज़रीन इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है तीसरा अशरा, जिसमें जहन्नम से निजात के लिए दुआ की जाती है और पूरी दुनिया में मुसलमान जहन्नम से निजात के लिए दुआ करते हैं। तो ये दुआ भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी गई है। तो आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें हमें, और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा पेज विज़िट करते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी को भी कोई फ़ायदा पहुँच जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।